हेलो बच्चों। तो आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो आपका एक चैप्टर भी है, जिसका नाम आप ये पिक्चर से गैस कर सकते हैं। तो यहाँ हो क्या रहा है, इतनी भीड़ लगी हुई है। यहाँ कोई पार्टी के लिए नहीं जा रहे हैं ये लोग, ये जा रहे हैं हमारा गवर्नमेंट बजट प्रेजेंट करने। अब गवर्नमेंट बजट बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। हर कोई आप इंडिविजुअली भी देखें तो आपके पेरेंट्स एक कैलकुलेशन बना के रखते हैं कि कितना उनको पैसा इस महीने आएगा और कहां कहां वो खर्च करेंगे और कहां वो खर्च किया जा सकता है। अब सिमिलरली जो हमारी गवर्नमेंट है, तो अब गवर्नमेंट भी आप बोल सकते हैं बहुत सारी होती है। स्टेट की गवर्नमेंट हो सकती है, यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट हो सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी बजट प्रेजेंट कर सकती है। तो ये क्या है जो आपके चैप्टर में है, क्योंकि हम ओवरऑल की बात करेंगे तो ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट बजट है। अब इसकी ये फोटो लगाने के पीछे एक बहुत सिग्निफिकेंस, एक छोटी सी आपको स्टोरी सुनाता हूं। तो इन जनरल हमारे यहां, क्योंकि हम ब्रिटिश कॉलोनी रहे थे, तो इससे पहले तक एक तो बजट को बही खाता भी बोलते हैं, तो आपने अकाउंटेंसी में पढ़ा होगा। तो अब हम लोग क्योंकि ब्रिटिश कॉलोनी थे, तो ये एक लेदर ब्रीफ केस में सारे फाइनेंस मिनिस्टर लाया करते थे। पर धीरे धीरे क्या हुआ, इस साल हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ अलग किया। उन्हें ऐसा लगा कि हम ये पुराना सा एक रिचुअल क्यों फॉलो किए जा रहे हैं, जबकि आज हम एक फ्री कंट्री हैं। हम किसी के रिचुअल्स, क्योंकि फ्रांस में हो रहा है ऐसा, तो हम क्यों लेदर बैग लेके आते हैं। तो उन्होंने इस बार एक ब्रीफ केस की जगह ये लाई, और इसके अंदर भी पेजेस नहीं थे, इसके अंदर वो लाई हैं एक आईपैड। तो डिजिटल इंडिया को ऐसे भी प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि अपना क्या चैप्टर है। तो चैप्टर का नाम है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। तो इकोनॉमी जो मैं आपसे बात कर रहा था कि आपके घर में भी कोई थोड़ा बहुत जो भी सैलरी आती है उसका निकाल के थोड़ा बहुत ऊपर से हमारे पेरेंट्स रख के रखते हैं उसका कैलकुलेशन कि कितना खर्चा हो सकता है। तो यही उसका एक बहुत ही इजी टर्म्स में, अगर आपको एक लाइन में किसी को समझाना हो बजट क्या है, तो आप ये बता सकते हैं भाई वॉलेट में कितने पैसे हैं और मैं कितना खर्च करने वाला हूं। अब ये कितना बजट एलोकेशन ऊपर नीचे होता रहता है, वो है ये। अब नेक्स्ट हम देखें कि इसकी डेफिनेशन देख लें। एक ये बहुत अच्छा चार्ट आपके लिए है। तो सबसे पहले तो क्या इसकी नीड है, गवर्नमेंट बजट की नीड क्यों होती है, इन जनरल बजट ही क्यों, कोई इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, इतनी सारे नंबर्स लिख रहा है। नंबर्स ही, हमें आधे लोगों को तो नंबर्स ही पसंद नहीं होते, तो क्यों लिख रहा है। अगेन क्यों, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और अनलिमिटेड वांट्स है। जो गांधी जी बोल के चले गए थे कि एवरी वन ऑफ अस इन द वर्ल्ड, उनके लिए, सबके लिए एम्पल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज हैं, पर नीड के लिए हैं, पर ग्रीड के लिए नहीं है। जितना अगर ज्यादा आप चाहोगे तो उतने नहीं है, लिमिटेड क्योंकि रिसोर्सेज हैं, तो हमें उसमें ही मैनेज करना पड़ेगा। इसीलिए लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वांट्स, तो हमें इन जनरल प्रायोरिटाइज करना पड़ता है कि हमारी कौन सी वांट पहले फुलफिल होनी चाहिए। क्या आपके लिए एक खिलौना लाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या आपके लिए स्कूल यूनिफॉर्म लाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपके जो घर में पेरेंट्स हैं वो ऑब्वियसली पहले स्कूल यूनिफॉर्म को चूज करेंगे, इसीलिए वो आपके अनलिमिटेड वांट्स को थोड़ा सा बैलेंस आउट करके चलते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या हो गई बजट की। बजट की डेफिनेशन, एक तो एनुअल स्टेटमेंट है ये, शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट्स ऑफ रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। अब एनुअल स्टेटमेंट का मतलब होता है एक साल में एक बार आता है। आइटम वाइज एस्टिमेट्स मतलब ऐसे जमा के लिखते हैं कि रिसीट्स कितने आए, मतलब रिसीव कितना हुआ या हमें मिला कितना, और दूसरी ओर एक्सपेंडिचर्स मतलब हमने खर्च कितना किया, तो कितना आया कितना चला गया का पूरा कैलकुलेशन जो है वो ही बजट है। और ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर मतलब हम बजट जो है ना अगले साल के लिए निकालते हैं। जैसे आपके घर की अगर हम बात करें तो आपके पेरेंट्स के पास जितना भी पैसा आता है उससे वो प्लान करते हैं कि अगले महीने का उनका कैसा, या इस महीने का, पिछले महीने की सैलरी मिली उन्हें 30th को, और फर्स्ट से नेक्स्ट 30th
उनका कैसे बीतेगा ये उनकी सैलरी पर डिपेंड करता है। सिमिलरली क्योंकि हम बड़े टर्म्स पे बात कर रहे हैं, तो यहां पे एक्सपेंडिचर्स ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर, मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, जो हमारा नेक्स्ट ईयर आने वाला है, उसके लिए हम प्लान करते हैं कि हमें कहां खर्चा करना चाहिए, कहां से कितना पैसा आ जाएगा। अब इजी टर्म्स में अभी हम देख के आ रहे हैं, वही सेम चीज देख लीजिए। बेस्ड ऑन लास्ट ईयर, पिछले साल जितना खर्चा हुआ था, अब उससे हो सकता है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे प्राइसेस हो जाएं। जैसे अब हम यूनिफॉर्म की बात कर रहे थे, तो हो सकता है पिछले साल यूनिफॉर्म 300 रुपए की मिलती थी, पर अब जो है वो यूनिफॉर्म 400 की हो गई है। पर यहां पे क्योंकि हम एस्टिमेट लगा रहे हैं, हम मार्केट जाके उतनी मगजमारी नहीं करना चाहते हैं, तो हम पिछले साल से एस्टिमेट लगा लेंगे, हाँ 300 350 के आसपास हमारी यूनिफॉर्म आ जाएगी। और क्या है, प्लानिंग फॉर नेक्स्ट ईयर है, जो अभी हम देख के आ रहे हैं। फिर हाउ मच विल वी अर्न, कितना पैसा सरकार के पास आएगा इस साल, कितना पैसा वो स्पेंड करेगी। अगर सरप्लस है, अगर उसका खर्चा इतना नहीं है, खर्चा कम है और आप पैसा उनके पास अर्न करके ज्यादा रहा है, तो वो कहीं इन्वेस्ट कर देगी। क्योंकि अगर आप एक बहुत ही फाइनेंशियली सोचिए, फाइनेंस की एक बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट ये होती है कि अगर आप कैश को अपने घर में रखे रहते हैं तो वो बढ़ नहीं रहा है आपका पैसा, और फाइनेंस में हमेशा हम पैसे बढ़ाने की सोच रहे होते हैं। तो अगर उसके पास सरप्लस है तो वो इन्वेस्ट करेगा, अगर उसके पास डेफिसिट है तो कहां से पैसा लाएगा। अब अर्न तो नहीं कर रहा है, तो मेहनत का तो नहीं है, तो कैसे होगा, फिर वो कहीं से लोन ले लेगा, किसी से उधार ले लेगा, ये सरकार भी करती है। तो ये इजी टर्म्स में अपनी डेफिनेशन एक्सप्लेन हो गई। अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है, अभी हम लोग देख के आए कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई जो है वो एक अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कहलाती थी। मॉनेटरी पॉलिसी को ऊपर नीचे कुछ कुछ उसके इंस्ट्रूमेंट्स यूज करके कंट्रोल करने की कोशिश करता है। सिमिलरली ये गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी कहलाती है। इससे ये इन जनरल पूरे गवर्नमेंट को देखती है कि कहां ज्यादा खर्चा होना चाहिए, कहां कम हो सकता है, कहां हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहां से पैसा ला सकते हैं, और इकोनॉमी को किस रुख में रख सकते हैं। क्या हमें बहुत ही रैपिडली तेज दौड़ जाना है या हमें धीरे धीरे दौड़ना है। मैराथन रेस है, क्योंकि अगर आप मैराथन रेस में बहुत तेज दौड़ जाएंगे तो आगे चल के आप हारना तय है। तो इसीलिए गवर्नमेंट अपने हिसाब से ग्रोथ को भी एस्टिमेट करती है कि यार कितना हमें आगे बढ़ना चाहिए एक साल में आगे।